SVPH to presentation on chapter number 3 wind song, and this is part 4 of our presentation. This is our final presentation. So बच्चों, हमने ये poem, we have already gone through the poem. We have also started doing the question answers. अब जो है we will continue with the next questions. We completed up to this part in our previous presentation. So now what is the next question? Choose from the given options and fill in the blanks. इसका मतलब क्या हुआ? Choose करना है आपको from the given options. Given options मतलब दिए हुए options में से. Okay, so you have to choose from the given options and fill in the blank. And आपको fill in the blank में enter करना है वो word, right? So number 1, I didn't. You can read it. I did not. Okay. So I did not enjoy. Enjoy करने का मतलब मजा आना. So I did not enjoy dash school picnic. अब इसमें क्या आएगा बताओ? School picnic किसका था? Our school picnic या ourselves? So यहाँ पे relation बताना है आपको. किसका school picnic? हमारा school picnic. So you will enter here our school picnic. Okay, so what is the correct sentence? I did not enjoy our school picnic. Okay, यहाँ पे R का मतलब हुआ हमारा school picnic, और sentence में जो है इसका meaning भी बैठ रहा है. correct? The meaning is right now. अगर आप ourselves करते तो I did not enjoy ourselves school picnic, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है. Okay, so you will use R. Next one, My sister and I. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बच्चों? My sister and I. तो सब्जेक्ट हो गया we, क्योंकि आप और आपकी सिस्टर मिलके क्या बनता है? we, हम. So my sister and I make the bed. Make the bed होता है अपना बिस्तर खुद से लगाने को बोलते हैं make the bed. So my sister and I make the bed ourselves, और our क्या आएगा यहाँ पे? So यहाँ पे आएगा मैं और मेरी सिस्टर बनाती हैं बेड खुद से. सो खुद से के लिए यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट है वी, सो वी के लिए क्या आता है? आर सेल्व्स. ओके, सो ये क्या हो जाएगा? माई सिस्टर एंड आई मेक द बेड आर सेल्व्स. नंबर 3, माई ग्रैंडफादर कैन नॉट रीड द न्यूज पेपर बाय. यहाँ पे माई ग्रैंडफादर है सब्जेक्ट, बॉय है, so subject is basically he. So my grandfather cannot read the newspaper by himself या herself. यहाँ पे आएगा himself. Okay, why? Because the grandfather is boy. Okay, male. So यहाँ पे आएगा himself. अगर grandmother होता तो क्या होता? My grandmother cannot read the newspaper by herself, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है she for grandmother. Now next one, my aunt fell and hurt. So my aunt जो है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? she, because my aunt is female, girl है, right? fell मतलब गिरी, and hurt और चोट लगी उनको. So my aunt fell and hurt, क्या आएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट क्या है? फीमेल है ना, सो फीमेल मतलब शी. तो शी के साथ में क्या आता है? हरसेल्फ आता है कि हिमसेल्फ आता है? यू विल यूज हरसेल्फ. सो माई आंट फेल एंड हर्ट हर सेल्फ. ओके, नेक्स्ट वन, आई लुक्ड एट डैश इन द मिरर. सो आई लुक्ड एट किस पे? मैंने अपने आप को देखा, मैंने खुद को देखा. तो उसके लिए क्या आएगा? सब्जेक्ट है आई, तो आई के लिए आएगा माई सेल्फ. ओके, माई सेल्फ. ओके, सो आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर. नेक्स्ट वन, द कैट इज लिकिंग डैश माई सेल्फ और इट सेल्फ. द कैट, यहां पे सब्जेक्ट क्या है? द कैट. एनिमल है, तो एनिमल के लिए हम लोग सब्जेक्ट में क्या यूज करते हैं? इट. और कैट किसको लिक कर रही है? अपने आप को. सो इट के लिए क्या आता है? इट सेल्फ. ओके, सो द कैट इज लिकिंग इट सेल्फ. ओके,
माई सेल्फ यहाँ पे यूज नहीं होगा। अगर माई सेल्फ यूज करना होता तो यहाँ पे होता आई एम लिकिंग माई सेल्फ, तब होता मैं अपने आप को लिक कर रहा हूँ। लिक करने का मतलब होता है चाटना। सो द कैट इज लिकिंग, LICKING, लिकिंग। ओके, लिकिंग करना मतलब चाट रही है। सो कैट अपने आप को चाट रही है, ओके, लिक कर रही है। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? मैच द कॉलम्स। ये क्या है? COLUMNS, कॉलम्स। तो एक कॉलम तो ये है कॉलम A, दिस इज कॉलम A एंड दिस इज कॉलम B, ओके। सो क्वेश्चन क्या है? मैच द कॉलम्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, ओके। आपको करना है मैच कॉलम सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या है? कॉलम A में तो क्या है? सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपको, और कॉलम B में क्या है? वो प्रोनाउन दी हुई है जो सब्जेक्ट से रिलेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल रामू, रामू क्या है? बेसिकली बॉय है, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा रामू के लिए? ही, ओके। मतलब रामू जो है सब्जेक्ट, आप रामू की जगह पे ही भी यूज कर सकते थे। गुड़िया, गुड़िया इज द नेम ऑफ अ गर्ल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बेसिकली क्या है? शी। द पपी एनिमल है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? इट। वी, ओके, वी खुद में अपने आप में सब्जेक्ट है। देन आई सब्जेक्ट, माई फ्रेंड एंड आई, यहाँ पे आप और आपके फ्रेंड मिलकर क्या बन गए? वी, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है इनका करेक्ट प्रोनाउन। तो ही के लिए कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए? हिमसेल्फ। तो आप देखिए यहाँ पे हिमसेल्फ कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। ये माई सेल्फ है। नो आर नेशनल एंथम वेल, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देन यहाँ पे क्या है? आर है, ओके। सो हमें देखना है कि कहाँ पे हमें आर यूज करना है। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज बेक्ड पुडिंग माई सेल्फ, तो यहाँ पे माई सेल्फ। सो माई सेल्फ के साथ में कौन सा सब्जेक्ट आना चाहिए? आई। सो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई। सो आई बेक्ड माई पुडिंग, आई बेक्ड पुडिंग माई सेल्फ, बिकॉज इसका मतलब हुआ मैंने, पुडिंग मतलब सॉर्ट ऑफ केक, ओके। मैंने पुडिंग अपने आप से बेक की, बनाई अपने आप से। तो माई सेल्फ किसके साथ में आएगा? आई के साथ। सो आई बेक्ड पुडिंग माई सेल्फ। नेक्स्ट वन, हर्ट हिमसेल्फ वाइल मूविंग द डेस्क। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है? हिमसेल्फ। तो इसके साथ में सब्जेक्ट कोई ऐसा आएगा जो ही हो या किसी बॉय का नाम हो। सो देखते हैं यहाँ पे ही या किसी बॉय का नाम है क्या? यस, रामू। सो यहाँ पे क्या आएगा? रामू हर्ट हिमसेल्फ वाइल मूविंग द डेस्क। बिकॉज हिमसेल्फ है, तो हिमसेल्फ के लिए सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ही या बॉय का नाम। नाउ नेक्स्ट वन, कंप्लीटेड द मैथ होमवर्क आवरसेल्व्स। तो आवरसेल्व्स के साथ में आएगा वी सब्जेक्ट, ओके। सो वी कहां पे है? अब आपके पास दो ऑप्शन है वी के, माई फ्रेंड एंड आई, ओके। एक तो ये ऑप्शन है माई फ्रेंड एंड आई, दैट मीन्स वी कंप्लीटेड द मैथ होमवर्क आवरसेल्व्स, ये भी कर सकते हो। या आप यूज कर सकते हो वी कंप्लीटेड द मैथ होमवर्क आवरसेल्व्स, ओके। सो योर चॉइस। यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, मैं ये ले रहा हूं, आप ये भी चूज कर सकते थे यहाँ पे, ओके। दैट माई सेल्फ एंड आई, माई फ्रेंड एंड आई कंप्लीटेड द मैथ होमवर्क आवरसेल्व्स, ये भी कर सकते हैं। नंबर 5 इज प्लेड विद द बॉल बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पे प्रोनाउन में क्या है? कीवर्ड इटसेल्फ। तो इसका मतलब इसके साथ में सब्जेक्ट आएगा इट या एनिमल। सो यहाँ पे एनिमल कौन सा है? द पपी। सो द पपी प्लेड विद द बॉल बाय इटसेल्फ, क्योंकि द पपी सब्जेक्ट इज इट और उसके साथ में प्रोनाउन आना चाहिए आपका इटसेल्फ। नाउ नेक्स्ट वन, रिसाइटेड द पोएम हरसेल्फ। तो यहाँ पे हरसेल्फ कीवर्ड है, दैट मीन्स सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है शी, ओके। सो सब्जेक्ट शी या गर्ल का नेम, तो सब्जेक्ट गर्ल का नेम है गुड़िया। सो दिस विल बी गुड़िया रिसाइटेड द पोएम हरसेल्फ। अब आपके पास बचता है सिर्फ माई फ्रेंड एंड आई, सब्जेक्ट हो गया बी, और आपको यहां पे भी बचा है ओनली वन सेंटेंस। सो माई सेल्फ एंड आई नो आर नेशनल एंथम वेल, ओके। सो दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट वन, you have to read the following words aloud. Pen, na, pan, okay. This is pen, this is pan. Tin, ton. Man, men. Nip,
mop, map, tap, beep, pip, bar, tar, or, bear, near, far, bus, pass, as, is, mass, moss, nut, rat, mat, tat, beat, pit. So यहाँ पे you have to see the difference, okay, like man and men. So there is a difference of sound, okay. Now let's go to the next page, okay. अब आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज आपको करनी है, and that is you have to relate the weather. Number C. Let us now complete a weather based activity. Predict the weather. आपको क्या करना है, आपको अपना जो वेदर है उसको प्रेडिक्ट करना है, आपको अनुमान लगाना है कि नेक्स्ट 5 डेज में बारिश होगी या टेम्परेचर हाई रहेगा या इट विल बी कोल्ड. सो आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स यू विल रिकॉर्ड द वेदर फॉर 5 डेज, ओके. तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप जो न्यूज़पेपर है या जो न्यूज़ चैनल है उसमें आप देखिए कि उस पर्टिकुलर डे को कितना टेम्परेचर है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, और 5 डेज तक आप उसको रिकॉर्ड करिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, ठीक है. एंड ऑल्सो नोट डाउन वेदर इट इज सनी, रेनी और विंडी. सनी है कि रेनी है, विंडी है. एंड देन यू ट्राई टू सी कि वेदर किस दिशा में जा रहा है, वेदर इट इज रेनिंग कंटिन्यूसली, आप जो है उसको ऑब्जर्व करिए. और 5 दिन आप नोट डाउन करने के बाद में वेदर रीडिंग्स, देन यू विल प्रेडिक्ट द वेदर. आप अनुमान लगाएंगे वेदर का नेक्स्ट 5 डेज का, ओके. सो दिस इज योर एक्टिविटी, राइट. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 3.